श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवन श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। बोलिए श्री ऋषभ देव भगवान की जय। आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की जय। श्री भक्तामर स्तोत्र गाथा 9। आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकाश भांजी। शब्दार्थ। सहस्र किरणें, हजारों किरणों वाले सूर्य दूर ही रहते हैं। प्रभा एव, उनकी प्रभा चमक धूप ही। पद्माकरेषु, तालाबों में। जलजानी, कमलों को, कमल के फूलों को। विकास भांजी, विकसित कर देती है। कुरुते, कर देती है। इसी प्रकार हे जिनेंद्र, अस्त समस्त दोषम, अस्त हो गए हैं समस्त दोष जिसके। वैसा निर्दोष तव, आपका। स्तवनम, स्तवन। स्तुति, स्तोत्र, प्रार्थना। दूरे आस्ताम, दूर ही रहे। त्वत् संकथा, आपकी कथा, आपकी उत्तम चर्चा ही। अपि, भी। जगताम, जगत के जीवों के। दुरितानि, पापों को, दुखों को, भयों को। हंति, नष्ट कर देती है। भावार्थ। प्रस्तुत गाथा के द्वारा आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, यद्यपि इस समय आप मोक्ष में विराजमान हैं, हमारे से बहुत दूर हैं, पर फिर भी आपकी चर्चा, आपकी कथा ही जगत के जीवों के पापों को नाश कर देती है। जिस प्रकार सूर्य धरती से बहुत दूर रहता है, पर उसकी चमक, उसकी धूप ही सरोवर में कमल के फूलों को खिला देती है, उसी प्रकार आपकी चर्चा ही पापों को नाश कर देती है। अर्थात आपके नाम में, आपकी कथा में इतनी शक्ति है कि यदि आपका नाम लेते रहें, आपकी कथा करते रहें, तो मन के अंदर पाप करने का भाव ही नहीं आता। मन पाप से मुक्त हो जाता है, अत्यंत निर्मल हो जाता है
और हृदय के अंदर भक्ति के फूल खिलने लगते हैं। जिसके हृदय में पाप नहीं है उसके हृदय में कोई भय भी नहीं रहता, क्योंकि डर तो पाप का ही होता है। जो पाप करता ही नहीं उसे भयभीत होने की आवश्यकता भी नहीं होती। तो आइए हम सब प्रभु की स्तुति के द्वारा अपने हृदय को निर्मल बनाएं, पाप मुक्त होकर सारे भयों के ऊपर विजय प्राप्त करें।